a 10% 6-year bond with face value of rupees 1000 has been purchased by Mr. X for rupees 900 एंड YTM को फाइंड आउट करना है. सो आपको जो कूपन रेट है वो दे रखी है, डेट इज गिवन टू बी 10% एंड टाइम पीरियड दे रखा है 6 years. सो 6 years टाइम दे रखा है एंड फेस वैल्यू जो है बॉन्ड की डेट इज गिवन टू बी रुपीज 1000 एंड मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है डेट इज 900 एंड आपको फाइंड आउट करना है YTM की यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है. सो जो चीज हमने समझी थी सबसे पहले उसको अप्लाई करेंगे, उसके थ्रू ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. ओके तो पहली चीज क्या थी कि जब आपका मार्केट प्राइस है, जो आपका मार्केट प्राइस है अगर उसकी वैल्यू फेस वैल्यू से कम है तो जो उसका YTM होगा वो उसके कूपन रेट से ज्यादा होगा. ओके तो यहां पर अगर इस चीज को अप्लाई करते हैं हम तो हमारा जो YTM चाहिए यानी कि यील्ड टू मैच्योरिटी की जो भी वैल्यू होगी, जो भी आंसर होगा वो 9% 10% से ज्यादा होगा. सो YTM जो भी आएगा वो पहली बात है हमें पता चल गया कि वो 10% से ज्यादा होगा. ठीक है तो अगर आपकी कोई ऑप्शन ऐसी दे रखी है जिसमें मतलब 10% से कम है तो वो तो सीधा से हम शॉर्टलिस्ट कर देंगे. ओके नाउ इसमें हम बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे. बॉन्ड प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है डेट इज इक्वल टू जो भी आपका कूपन है, जो आपका कैश फ्लो है, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर टी प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय दी 1 प्लस आई रेज टू पावर टी. अब इसको इजीली सॉल्व करने के लिए इसको हम कॉमन फैक्टर भी ले सकते हैं. ओके तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर विल बी लाइक 1 over 1 plus I raised to power t, then it is cash flows into 1 plus I raised to power t minus 1 divided by I plus the maturity value. ओके सो इसके बाद हमें यूज करना है मेथड कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड में बेसिकली क्या होता है, आप डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें एंड कौन सी वैल्यूज करेंगे जो आपकी कूपन रेट से ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी YTM की वैल्यू होगी वो कूपन रेट से ज्यादा होगी. ओके सो सबसे पहले हम 10 से ऊपर की 11 वैल्यू को पुट करेंगे, फिर 12 को एंड सो ऑन. ओके तो सबसे पहले हम 11% की वैल्यू के साथ कैलकुलेट करेंगे कि बॉन्ड प्राइस की हमारे पास क्या वैल्यू आती है. ओके तो यहां पर अगर हम 11% के हिसाब से वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा यहां पर, डेट इज 1 over हमारे पास YTM की है 11%, सो 0.11 हो गया डेसिमल में, सो डेट इज 1.11 रेज टू पावर हो गया, क्योंकि ये 6 years का बॉन्ड है तो रेज टू पावर 6 हो गया. कैश फ्लोज क्या है, यानी कि जो कूपन रेट आपका फेस वैल्यू को मिल रहा है 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय अगेन इट इज 1.11 रेज टू पावर 6 माइनस 1 ओके डिवाइडेड बाय 0.11 एंड प्लस द मैच्योरिटी वैल्यू मींस जो आपका फेस वैल्यू एंड में मिलने वाली है डेट इज रुपीज 1000. इसके ऊपर अब इसको सॉल्व कर लेंगे. So 1.11 into 1.11 1 2 3 4 5 that is 1.8704. So 1 divided by 1.8704 multiply by 100 into 1.8704. So minus 1 कर देंगे यहाँ पर. So 0.8704 डिवाइडेड बाय 0.11 प्लस यहां पर रहेगा 1000 ही. ओके अभी इसको भी सॉल्व कर लेंगे.
So 1 divided by 1.8704. So that gives us value 0.5346. 0.5346 प्लस 8, यहाँ पर 100 इंटू 87 हो गया 87.04 डिवाइडेड बाय 0.11 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय नहीं, यहां पर प्लस का साइन नहीं, मल्टीप्लाई का साइन आएगा. सो मल्टीप्लाई बाय 0.5346. ओके, सो हमारे पास वैल्यू आई है 11% के ऊपर 957.61. ओके, क्योंकि ये जो वैल्यू आई हमारे पास बॉन्ड प्राइस की वैल्यू है, ये क्या है, जो जिस प्राइस पर पर्सन ने परचेज किया है उससे ज्यादा है, यानी कि 900 से ज्यादा है. सो ये वैल्यू 11% वाईटीएम की वैल्यू नहीं है. ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर अनदर वैल्यू. अभी हम 12% के लिए 12% वाईटीएम के ऊपर बॉन्ड प्राइस को कैलकुलेट करेंगे. सो ये यहाँ पर वैल्यू आएगी 1.12 रेज़्ड टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय कैश फ्लो है 100 and 1.12 raised to power 6 minus 1 divided by 0.12 plus 1000. ओके, तो इसको हमने सॉल्व करना है एंड 1.12 रेज़्ड टू पावर 6 की वैल्यू ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट की हुई है. डेट कम्स आउट टू बी 1.9738. ओके, सो इट इज 1.9738. ओके, सो यहां पर जो वैल्यू है उसको हमने क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है अभी. So 1 divided by 1.9738 and that is 0 point. अभी तो ये वैसे इसकी वैल्यू लिखी थी, इसको साइड पर रहने देते हैं, यहाँ पर वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पर, that is 0.5066. ओके, एंड यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, that is 100 इंटू 0.9738 हो जाएगा हमारा 97.38 डिवाइडेड बाय हो गया 0.12 प्लस 1000 हो गया. इसको सॉल्व कर लेंगे हम. सो 97.38 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 1000 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.5066 एंड इट गिव्स अस वैल्यू 917. इट गिव्स अस वैल्यू 917.70. सो ये वैल्यू भी नहीं आएगी, ये भी 900 से ज्यादा है. एंड क्योंकि हमें पता है कि जो वैल्यू है वो क्या है, 900 है, तो हम इससे एक और वैल्यू छोड़ जाएंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली उसमें हमारा आंसर कवर हो जाएगा. सो लेट अस कंटिन्यू इट फॉर 13%. सो अभी वाईटीएम 13% के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे. सो दैट कम्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाय 2.08. यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है. ओके, सो सी एफ की वैल्यू है हमारे पास 100 इंटू 1 लेस कर देंगे, डेट इज 0.081 है. सो 0.081 है, तो वो कितना हो जाएगा, 2.081 उसमें से 1 माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 108.195 डिवाइडेड बाय 0.13 प्लस 1000. तो यहाँ पर वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.13 प्लस 1000. ओके, एंड डिवाइडेड बाय 2.081 एंड वैल्यू आई है हमारे पास 880.47. ओके, तो ये जो वैल्यू है वैलिड है बिकॉज ये 900 से कम है. तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी वाईटीएम की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी है वो किसके बीच में लाई करती है, वो 12 to 13 के बीच में लाई करती है. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट दैट. अब हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये वाली, ठीक है. सो अब हमारे पास दो वैल्यूज थी 12% के लिए. जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी बॉन्ड प्राइस की वो थी हमारी 917.78 एंड जो 13% के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी हमारी वो आई थी हमारी 880.06 के करीब की. ओके, जो वाईटीएम है इन दोनों के बीच में लाई करता है
एंड हीट एंड ट्रायल के बाद जो हमने वाइटम कैलकुलेट करना है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक कैलकुलेशन है डेट इज कि जो आपका लोअर रेट था यानी कि 12, ओके, वो प्लस जो सरप्लस है डिवाइडेड बाय, एक बार फॉर्मूला कंप्लीट कर लेता हूं उसके बाद सारी टर्म्स समझा दूंगा मैं आपको। ओके तो यहां पर अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो हमारे पास जो लोअर रेट थी वो क्या थी, 12, हायर रेट क्या है 13, सो 12 प्लस सरप्लस किससे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो आपकी वैल्यू है। ओके तो सरप्लस क्या होता है बेसिकली कि जो आपका हायर अमाउंट है, यानी कि यहां पर ये क्या है, हायर अमाउंट है, तो सरप्लस कितना होगा किससे, 900 से, जिसे हम मैच करना है उससे कितना सरप्लस है, डेट इज 917.78 माइनस 900, ये आपका सरप्लस हो गया। एंड सो यहां पर भी क्या हो गया, 917.78 माइनस 900, सरप्लस डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेम ही होगा, डेट इज 17.78 प्लस डेफिशिट क्या हुआ, जितना ये कम है यानी कि 880 जितना कम है, सो 900 minus 880.06. Okay, and higher rate was 13 and lower rate was 12, so it is 13 minus 12, that is equal to 1. So इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, so 12 plus 17.78 divided by 17.78 plus 900 minus 880.06, that is 19.94. It means 12 plus 17.78 divided by 19.94 plus 17.78, एंड ये वैल्यू आती है हमारे पास, दोनों को ऐड करके आ रही है 37.72. सो 17.78 डिवाइडेड बाय 37.72, that gives us 0.471. Okay, so 12 plus 0.471. So this is the required YTM. This is the required YTM.